चरणों में अपनी गले गुजारे। आए खुदा जी हमें खुद नहीं बख्शना, हमारे खुदा जी आपकी नूर सच्चाई से कोशिश करने वाले बन सके। खुदा जी हमें अकल नहीं बख्श मेरे खुदा, हम आपसे पूरे हक से मांग सके। है बाप आप हमें मुहैया करते, आप तो मांगने से पहले जानते हैं किस चीज़ के मोहताज हैं। आए खुदा मुझे अकल नहीं बख्शना कि मैं आपके जवाब में और ज़्यादा बढ़ सकूँ। आए मेहरबान खुदा ने आपकी शुक्रगुजारी करती अपनी ज़िंदगी की तमाम नेमतों बरकतों के लिए जो आपने मुझे बख्श दी। मैं तो गुनाहगार थी, फिर भी आपने मुझे माफ़ किया। मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। आपने मुझे कबूल किया, मुझे चुन लिया। मैं आपकी शुक्रगुजारी करती मेरे खुदा। मैं अपने घराना के लिए दुआ करती मेरे खुदा कि मेरे घराना में जो भी अफराद है सबको चुना नाम बनाम बरकत देना खुदा जी। उनको भी ऐसी उपकनाएँ बख्शना कि वो आपको जाने फ़कत आप पर ईमान लाए खुदा जी, और आपके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे खुदा जी। मेरी ज़िंदगी में आपका नाम इज़्ज़त और जलाल पाए खुदा जी। मैं बिल्कुल आप बढ़े मेरे खुदा। आए खुदा जी मैं इल्तिजा करती कि मुझे अपना पाक मदद उधार दे खुदा जी, ताकि मैं अच्छी ज़िंदगी गुजार सकूँ खुदा जी, जो आपको पसंद आए खुदा जी, जो आपके जलाल को ज़ाहिर करे मेरे खुदा। मैं आपके नाम को खुदा जी, आपके कलाम को और ज़्यादा बढ़ा सकूँ खुदा जी। मुझे अक्ल नहीं बख्शा कि जो भी मैं पाक कलाम सीखती हूँ खुदा उसको समझ कर उस पर अमल करके खुदा उसकी मुनादी करने वाली बन सकूँ खुदा जी। अरे खुदा जी आपने फरमाया भी मेरी इबादत करो तो मैं तुम्हारे रोटी पानी पे बरकत दूंगा, तुम्हारे बीच में से बीमारी को दूर करूंगा खुदा जी। हमें ऐसा ईमान अता फरमा खुदा जी, हमें मिलकर खुदा जी ख़ानदान की सूरत में आपकी इबादत करें खुदा जी, जो आपको पसंद आए खुदा जी। खुदा मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि आपने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा, ये सांसें बख्शी खुदा जी। मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि हम उनसे अच्छे ना थे, फिर भी आपका फजल करम जो आप हम पे करते हैं खुदा जी। हमें खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि आपने हमें आज का दिन बख्शा। अरे खुदा जी आज का मौका बख्शा कि हम आपकी हजूरी में अपने सर को झुकाए। मैं खुदा जी जितने भी सर आपके हजूरी में झुके सबको चुना नाम बना बरकत देना खुदा जी। इनके घरानों में अपनी बरकतों को नाजिल करना खुदा जी। इनके किचन पे आपकी ब्लेसिंग हो खुदा जी, इनके कारोबार पे आपकी ब्लेसिंग हो खुदा जी। सबको चुना नाम बना बरकत देना खुदा जी। इनकी ज़िंदगी में आपका नाम इज़्ज़त और जलाल पाए खुदा जी, ये आपके जलाल को ज़ाहिर करे खुदा जी। इनके ख़ानदानों में खुदा जी आपका जलाल ज़ाहिर हो खुदा जी, और ये आपके नाम की गवाहियाँ पेश करने वाले बन सके खुदा जी। वाहिद आप ही कदूस खुदा जो इज़्ज़त और बुजुर्गी के लायक है खुदा जी। हमें अक़ल नहीं बख्शना कि हम आपकी इज़्ज़त और बुजुर्गी कर सके खुदा जी, आपकी हमदो सना कर सके खुदा जी, आपकी इबादत कर सके, आपसे मांग सके खुदा जी। हमें मांगना सिखा मेरे बाप कि हम अपने हक पूरे हक से आपसे मांग सके खुदा जी। हमारा फ़कत ईमान और भरोसा सिर्फ आप पर है खुदा जी। हमें खुद नहीं बख्शना, हम अपने ज़िंदा खुदा को माने, किसी गैर महबूब को ना माने खुदा जी। फ़कत आपके आगे सर झुकाए खुदा जी। मेरे ईमान है कि मैंने जो कुछ मांगा बड़े ईमान से पाया, मांगते मीठे और जलालिए बबरकत नाम वसीला से मांगते। अभी हम सब मिलके दुआ करेंगे अपने सबके लिए कि जो जो बीमार है और जो भी परेशानी है वो खुदा उनका उनकी तमाम परेशानियों को दूर करे। प्यारे खुदावंद हम तेरे आगे सरनगू है अपने तमाम बहनों भाइयों के लिए कि आसमानी बाप तो उनको उनको जो भी मुश्किल है परेशानियाँ खुदा अपना पास बढ़ाओ अगर कोई हर किस्म की बीमारी
ईमान है कि आप यहाँ मौजूद है मेरे खुदा। आपका दर्द यहाँ लग चुका है मेरे बाप, आप यहाँ मौजूद है मेरे बाप। तो अपना दाहिना हाथ सभी पे बढ़ा मेरे खुदा, मुझको बरकत दे मेरे खुदा। बड़ी तंदुरुस्ती अता फरमा खुदा, मैं अपने लिए इंतजार करती, मैं नहीं जानती, आप जानते मेरे बाप। मेरे अंदर जो भी बीमारी खुदा मुझे दूर करना मेरे खुदा, मुझे शिफा बख्श मेरे खुदा, ताकि मैं अपनी जिंदगी आपके ताबे कर सकूं मेरे खुदा। मेरी जिंदगी में आपका नाम इज्जत जलाल पाए मेरे खुदा। मैं विश्वास में सारी जिंदगी आपकी खिदमत कर सकूं मेरे खुदा। मुझे चुना बड़ी बरकत देना खुदा, रहम कर। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते जब तक खुदा हमारे साथ है, क्योंकि हम लोग उसके बिना कुछ भी नहीं अपने आप को उसकी हजूरी में देंगे और उससे बोलेंगे कि मैं तेरे सिवा कुछ भी नहीं हूँ मेरे खुदा, तो मदद को आ, ताकि जो हम दुआएं यहाँ पर कर रहे हैं आसमानी मकामों में जो इब्लीस के मौकलात हैं, जो हमारी दुआओं पर कब्जा करते हैं ताकि वो खुदा तक ना पहुँचें, वो रूह ही है जो उनसे जुड़ा कर हमारी दुआओं को खुदा बाप तक पहुँचा सकता है। जैसा कि दानियल की दुआ को 21 दिन तक मौके में रोका, लेकिन खुदा के फरिश्ता ने उसकी दुआ के लिए लड़ाई की, उसके साथ मुकाबला किया और उसकी दुआ को खुदा बाप की हजूरी में पहुँचाया। उसी तरह से हम भी उसके रूह के बिना कुछ भी नहीं। आए तस्लीम करें इस बात को और उससे मदद को मांगे। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ रूह आ। अब आपकी बारी। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ बाइबल कहती है कि हमें मसीह की मानित बनना है, ना कि किसी और की मानित। हमें मसीह नजर आना चाहिए, लेके शेषे के संतोष ऐ मुहिब खुदा मसीह यीशु में हमारे आसमानी पिता तेरी हजूरी में आते हैं और तेरी शुक्रगुजारी बजा लाते हैं मेरे खुदा, आज के इस सुहाने वक्त के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में रख छोड़ा, ताकि तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल दें और अपनी गवाहियाँ, अपनी दरख्वास्तें, अपनी मनाजातें, अपनी मुश्किलात, अपनी परेशानियाँ, तकालीफ को तेरी हजूरी में रखें, ताकि तू उन पर नजर करे मेरे खुदा और उन तमाम मसाइल को हल करे। मगर हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, हम बेकार हैं, हम नाकारा हैं, हमारी अकल नाकिस है, जब तक तेरा रूह हम में नहीं है, क्योंकि वो हमारी रहनुमाई करता है, हिदायत करता है, गांठ जांठ करता है। तूने हमारे लिए वो दूसरा मददगार
मुहैया किया, वो हमें अता किया, ताकि इस रुए ज़मीन पर हम उसकी मदद से तेरे राह रास्त पर चल सके, पर तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हुए मेरे खुदा तेरे कामों में मुलव्विस हों मेरे बाप, और तेरी ही तरफ रजू रखें, ना कि किसी और की तरफ, और वो भी फ़कत हम तेरे ही रूह के वसीला से कर सकते हैं मेरे खुदा। तो अपने रूह से हमें मामूर कर दे, क्योंकि हम उसके बिना कुछ भी नहीं हैं। तो अपना कभी हाथ ऐसे ही इस जमात पर बनाए रख, जिस तरह तूने 120 की जमात पर बनाए रखी मेरे खुदा, और उन्हें रूह का तोहफा अता किया, ताकि उनमें दलेरी आए, उनमें बेदारी आए, उनमें बहाली आए, वो कुव्वत जो मेरे खुदा तेरी तरफ से है। ना तो वो कुव्वत कोई इंसान दे सकता है, ना कोई अनाज, ना कोई फल, वो फ़कत तेरी तरफ से है मेरे बाप। मैं उसी कुव्वत को आज मांग लेता हूँ मेरे खुदा, ताकि यहाँ बैठी हर जान जिस कोशिश में, जिस काविश के साथ मेरे खुदा तेरे कलाम अक़दस में आगे बढ़ रही है, वो कलाम उनमें पेवस्त हो जाए मेरे खुदा, और उनकी ज़िंदगियों से वही कलाम ज़ाहिर हो मेरे खुदा। मैं तेरा कभी हाथ इनकी ज़िंदगियों पर, इनके घरानों पर, इनके किचन पर, इनके घराने के सरबराह पर चाहता हूँ, क्योंकि जब तक घराने का सर ही मेरे खुदा तुझसे दूर होगा, तो सारा घराना ही तुझसे दूर रहेगा। मैं इनके घराने के सरबराह को तेरे हाथों में देता हूँ मेरे खुदा। अगर वो राह रास्त से भटक चुके हैं, तो मेरे बाप उन्हें वापिस आने की तौफीक अता फरमा। अपनी रूह की हदायत से उनको फेर ला, जिस तरह तूने मुसरफ बेटे को फेर लाया मेरे बाप, और तूने फिर भी उसकी नाफरमानी के बावजूद मेरे बाप अपनी बाहें फैलाकर उसका इस्तकबाल किया, और वही मकाम उसे बख्शा जो पहले से था उसका मेरे खुदा। हम तेरे फर्जंद हैं, तेरे बेटे यीशु के वसीला से मेरे खुदा ये हक बख्शा तूने कि हम तुझे ए बाप, ए अब्बा कह के तू पुकार सके। उसी मेरे खुदा वसीलत के मुताबिक तो अपने फर्जंदों पर अपना कभी हाथ बनाए रखो, और अपने बच्चों पर नजर करम कर, ताकि मेरे बाप जिस मुश्किलात, जिस परेशानियों से ये गुजर रहे हैं, ये तुझ में रहते हुए रूहानी इत्मीनान का तजर्बा कर सके मेरे खुदा। इनकी ज़िंदगियों में रूहानी इत्मीनान आ जाए मेरे खुदा, ताकि ये तुझ में रहते हुए मेरे खुदा इत्मीनान में ज़िंदगी बसर करने वाले हैं। इनके बच्चों के लिए दुआ चाहता हूँ मेरे खुदा, कि जिस तरह वो कदो कामत में बढ़ते हैं, उसी तरह तेरे कलाम में भी बढ़े मेरे खुदा, तेरी रूहानियत में बढ़े मेरे खुदा। तो उसमें बेबस्त होते हुए मेरे खुदा अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीक़ा से, अच्छे सलीक़ा से मेरे खुदा समझ सके, सीख सके, और जिस्मानी तौर पर मेरे बाप आसमानी वो तालीम को अच्छे तरीके से हासिल कर सके। वसाइल को मुहैया कर अपने इलाही ख़जाना से मेरे खुदा आसमान की दरीचे खोल कर इनके कितों को कर दे मेरे बाप। तो फजल कर, तो रहम कर, जो कुछ मांगा तेरे बेटे यीशु मसीह के कादिर बाबरकत और फजल पर चला देना।